भागवत का शाब्दिक अर्थ है भगवान की कथा। भक्त भगवान और भागवत, भक्त और भगवान को मिलाने वाली भागवत, भगवान की कथा को भागवत कहते हैं। राम कथा भगवान श्री राम से मिलाने वाली कथा का प्रचलन कब से चला ये तो मालूम नहीं है, आदिकाल से चलता रहा होगा। भगवान की कथा संत महात्मा ऋषि ये सब कहते रहे और भक्तजन उसे सुनते रहे। पुराने ज़माने में ये कथा पुराण कथा के रूप में कही जाती थी। महाभारत में उल्लेख है कि नैमिष अरण्य में सूत ऋषि रहते थे। सूत शौनक संवाद के नाम से कथा कही जाती थी। नैमिष अरण्य में सूत ऋषि कथा कहते थे भगवान की, ऐसा प्रसंग महाभारत में आता है। कथा में ऐसा कौन सा तत्व है जो चित्त को शुद्ध करता है? तो गोस्वामी जी कहते हैं चित्रकूट, यदि चित्त है तो किसी चीज़ को शुद्ध कैसे किया जाता है? जल से। तो चित्त को शुद्ध करने वाला जल प्रवाह है मंदाकिनी। मंदाकिनी का जल प्रवाह चित्त को शुद्ध करता है। वो शुद्ध चित्त में जो श्वेत उजलापन निखरता है वो पैश्विनी का जल प्रवाह है। राम कथा में जब राम भक्ति घुलती है तो चित्त शुद्ध हो जाता है, भाव शुद्ध हो जाता है। तो चित्त शुद्ध होते हैं, भाव शुद्ध होते हैं, व्यक्तित्व परिष्कृत होता है। राम कथा और भगवान श्री कृष्ण की कथा, इनकी कथाओं का प्रचलन अभी देश के कोने कोने में है। कहने वाले लोग हैं और सुनने वाले लोग हैं और समझने वाले लोग भी हैं। अगर हम राम कथा पर, भगवान की कथा पर तात्विक दृष्टि से विचार करें, देखें इसमें कौन कौन से तत्व हैं तो जो हमारे चित्त की मलिनता को दूर करते हैं, तो कथा के मूलतः 4 तत्व हैं। पहला तत्व है नाम, जिसमें भगवान का नाम होता है, बार बार कथा में भगवान का नाम लिया जाता है। दूसरा तत्व है कथा का रूप, हमेशा परमात्मा के सगुण साकार रूप की होती है, कथा परमात्मा के अवतारों की होती है। इस तरह रूप अगला तत्व है कथा का। और कथा का तीसरा तत्व है गुण, भगवान के भक्ति के जो साकार रूप है उनके गुणों की चर्चा होती है। भगवान ने क्या किया, कौन से गुण कब अभिव्यक्त हुए, भगवान के व्यक्तित्व से, विग्रह से। और कथा का चौथा रूप है लीला, उन्होंने क्या क्या किया, कैसे किया, उनके जीवन के घटनाक्रम, अवतारों के जीवन के घटनाक्रम। ये 4 रूप है, ये 4 तत्व हैं जो भगवान की कथा में कहे जाते हैं। इन चारों चीज़ों का अगर हम विवेचन करें, इन चारों चीज़ों का अगर हम स्मरण करें, इन चारों चीज़ों का अवलोकन करें, तो हम पाते हैं कि ये चारों तत्व मनुष्य जीवन के पवित्र और परिष्कृत बनाने वाले हैं, मनुष्य जीवन को रूपांतरित करने वाले हैं। तो बात करते हैं नाम की। नाम वंदना के अनेक प्रसंग रामचरितमानस में। तुलसीदास जी कहते हैं, बंदौ नाम राम रघुवर को, हेतु किसानु भानु हित कर को, विधि हरि हर में वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। बालकांड के 18वें दोहे के बाद की पहली चौपाई है कि मैं भगवान के नाम की वंदना करता हूँ। ये राम का नाम है जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश व्याप्त है, वेदों का प्राण है, जो वेदों का प्राण ओंकार है, जो करता तो निर्गुण का निरूपण है, जो करता तो निर्गुण की बात है, निर्गुण की व्याख्या करता है, लेकिन जिसमें गुण ही गुण है, अनेकों गुण है। संतों ने नाम की महिमा बहुत गाई। भगवान का नाम समस्त चीज़ों का सार है। हम बार बार जीवन में संसार का स्मरण करते हैं, बार बार संसार के संबंधों का, संसार के घटनाक्रमों का, संसार की गतिविधियों का स्मरण करते हैं। इस संसार के स्मरण में भगवान का विस्मरण हो जाता है। स्मरण उनका किया जाता है जिसे हम भूल जाते हैं। कहते हैं कि याद ही नहीं रहा, ऐसा काम किया कि याद उसकी भूल गई। हम क्या भूल गए हैं? इसलिए नाम जप को संतों ने सुमिरन भी कहा। हम भूले क्या हैं? ऐसी क्या चीज़ है जो हम भूल गए? हमको प्रायः सब याद रहता है और याद नहीं रहता है तो याद दिलाओ तो याद आ जाता है। हमें अपने परिवार के स्वजन संबंधी रिश्ते नाते सब याद रहते हैं। इन सभी यादों के बीच में एक याद भूल गई है, एक रिश्ते का विस्मरण हो गया है, जीवात्मा और परमात्मा के रिश्ते का। हमारा आदि संबंध, हमारा सबसे पुराना रिश्ता है इनसे। अगर हम जीवन में देखें, जिंदगी में देखें, तो सबसे पुराना रिश्ता माँ का होता है, पिता का होता है, क्योंकि यहाँ से रिश्तों की शुरुआत होती है, यहीं से रिश्ते आरंभ होते हैं। बच्चा माँ की गोद में पलता है, पिता की गोद में संरक्षण पाता है, और फिर जब जन्म होता है और फिर जब होश संभालता है तो माँ उसे बाकी रिश्तों से परिचय कराती है। बेटा ये तुम्हारे पिताजी हैं, ये दादी हैं, ये चाचा हैं, ये स्मरण दिलाती है। सब रिश्तों का हमें परिचय कराया जाता है। एक रिश्ता भूल जाता है, नहीं होता उस जन्म के पहले तुम क्या थे, तुम्हारा आदि कहाँ है, मूल कहाँ है, मूल स्रोत कहाँ है, कहाँ पर पहले तुम थे, वो रिश्ता किसका है। हम अपने सभी रिश्तेदारों के नाम याद रख लेते हैं। पिताजी का नाम ये है, घर का नाम ये है, दादाजी का नाम ये है,
कई बार कर्मकांड करते हैं, पूजा करते हैं, कुल के पुरखों का नाम स्मरण करते हैं बार बार। हम बड़े गर्व से बताते हैं कि हमारे पिताजी ये थे, पिताजी के पिताजी यानी दादाजी ये थे, परदादाजी ये थे, लेकिन उनके नाम गिनते चले जाते हैं। लेकिन जब हमारा जन्म नहीं हुआ था, जब हम अस्तित्व में आए थे, तब हमारा रिश्ता किससे था? परमात्मा से था। जीवात्मा का परमात्मा से प्रगाढ़ रिश्ता है, गहरा घना संबंध है। संबंधों में बड़ी गहरी मिठास है, बड़ा प्रेम है उन रिश्तों में, लेकिन उस रिश्ते को हम भूल गए। जब कथा होती है, भगवान का गुणगान होता है, राम कथा कही जाती है, तो उससे राम नाम आता है। भगवान की कथा में राम का नाम आता है, स्मरण कराया जाता है कि देखो कि हमारा मूल, हमारी मौलिकता, हमारा अस्तित्व, हमारे अस्तित्व का स्रोत वहीं से है।